हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एग्जांपल 4.4 से स्टार्ट करते हैं। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, देखो यहाँ पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 3.0 दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 3t। चलो ये आई कैप है प्लस 2t² जे कैप प्लस 5k कैप। मतलब पोजीशन है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। विथ डायरेक्शन वेयर t is in seconds and the coefficients have the proper unit for r to be in meter। ठीक है, चलो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। फाइंड v एंड a ऑफ द पार्टिकल, मतलब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t हमें फाइंड करना है। उसके बाद फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो एकदम इजी है, अच्छे से ध्यान देना। हम यहाँ पे सबसे पहले ए पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। चलो वेलोसिटी का वेक्टर चाहिए तो क्या करोगे आप, dr/dt। तो dr/dt मतलब क्या, d/dt, और r वेक्टर इक्वल टू क्या है, ये पूरा है, तो वो आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, चलो तो 3 एज इट इज, t का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t1 होगा। आई कैप एज इट इज रखेंगे, 2t²। ठीक है, तो हमारा फाइनल जो आंसर बचा वो 3i कैप प्लस 4t जे कैप है। ठीक है, और ये हमें मिला वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ओके, वेलोसिटी के बाद हमें निकालना था एक्सेलरेशन। चलो एक्सेलरेशन स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या करेंगे, dv/dt, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे d/dt एज इट इज़, यहाँ पे 3i कैप प्लस 4t जे कैप। 3 जो कि कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, प्लस 4t का डिफ्रेंशिएशन 1, और जे कैप एज इट इज़। मतलब एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे कांस्टेंट मिल गया 4 जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 4 जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, एक और क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे बी करके दिया हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, वन सेकेंड। ओके, तो इक्वेशन 1 जो हमने नाम दिया है क्योंकि हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली थी, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी वेक्टर आपको क्या मिलेगा, तो 3i कैप प्लस 4t जे कैप, मतलब 3i कैप प्लस 4, t की जगह पे 1 रख दो तो 4 × 1 4 आएगा आंसर। तो 3i कैप प्लस 4
जे कैप। ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमें अलग चाहिए, तो मैं सबसे पहले निकालता हूँ मैग्नीट्यूड। v इज इक्वल टू कंपोनेंट का स्क्वायर करो और उनका एडिशन करो, फिर अंडर रूट ले लो, मतलब अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा 5 मीटर पर सेकेंड। चलो मैग्नीट्यूड मिल गया। अभी वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, टेन थीटा की हेल्प लेते हैं। चलो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाई एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वाई कंपोनेंट 4 है और एक्स कंपोनेंट है 3। ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप ये याद रख लो। एक ऐसा ट्राइंगल जिसके डायमेंशन कुछ इस तरह है कि सपोज ये साइड जो है वो 3 यूनिट है, यहाँ पे 4 यूनिट है, और ये हाइपोटेनियस आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक 5। ठीक है। अब ऑपोजिट साइड देखो, समझो यहाँ पे एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं, और ये 3, दोनों को कंपेयर करो, कौन सा नंबर बड़ा है, 4। तो 4 के एग्जैक्ट जो सामने जो एंगल बन रहा है वो एंगल आपको लेना है 53 डिग्री, क्योंकि ये 3, 4 एंड 5 वाला रेशियो बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो हम ये याद रख लेंगे। और जो 3 के सामने है वो छोटा एंगल बनेगा, तो ये बनेगा एंगल 37 डिग्री। ठीक है। तो इतना है आपको याद रखना। क्लियर। तो यहाँ पे देखो 4/3, ये ऑपोजिट साइड और ये एडजेसेंट साइड, तो ये एंगल कौन सा बन रहा है, 53 डिग्री। मतलब थीटा क्या होना चाहिए, 53। देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट है। ठीक है। मतलब नियरली इक्वल टू आप लिख सकते हो 53 डिग्री। और कौन सी एक्सिस के साथ, तो हमने यहाँ पे नीचे लिया है एक्स एक्सिस, तो इन ब्रैकेट लिख दो विथ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हमें एंगल की हेल्प से डायरेक्शन भी मिल गई। ओके। अगर आपका ये ऐसा कुछ आंसर आता टेन थीटा इक्वल टू 3/4, तो ये ऑपोजिट साइड बनती ये एंगल के लिए, तो फिर थीटा एंगल होता 37 डिग्री अप्रोक्सीमेट। ओके। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4.4 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4.5। अब origin at t equal to 0 with velocity 5 I cap meter per second and moves in xy plane under the under action of a force which produces a constant acceleration of 3 I cap plus 2 j cap। ठीक है। What is the y coordinate of the particle at the instant its x coordinate is 84? What is the speed of the particle at this time? ठीक है ना, ये सब फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट कर दो ताकि सॉल्यूशन इजी बने, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी है, तो उसके हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, ये आई वाला कंपोनेंट, जे वाला कंपोनेंट है ही नहीं, तो आप ज़ीरो ले सकते हो। मतलब सबसे पहले लोगे आप इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से सपोज डिनोट करें, तो आपको लिखना पड़ेगा ux इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पे ओनली आई कैप वाला पार्ट है, मतलब y कंपोनेंट है ही नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट बन जाएगा 0। ठीक है। आप इनिशियल वेलोसिटी को v0 से डिनोट करते हो, तो v0x v0y ले सकते हो।
ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो एक्सेलरेशन है वो आई कैप जे कैप दोनों डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन है वो आई कैप जे कैप दोनों डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। चलो अभी ए करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 84। तो हमें लिखना है एट एक्स इक्वल टू 84 मीटर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको y फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, टाइम, कि कौन से टाइम पे मुझे y फाइंड करना है। तो वो टाइम की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। ऑलवेज याद रखना, कोई भी क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट होते हैं, एक स्टेटमेंट है वो आपको क्वेश्चन करेगा, दूसरा स्टेटमेंट होगा वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हिंट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वे, व्हाट इज, यहाँ पे देखो व्हाट इज दी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, तो ये क्वेश्चन है और यहाँ पे हिंट है एट द इंस्टेंट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर। मतलब ये जो लिखा हुआ है यहाँ से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एक्स से। इंटू टी स्क्वायर, देखो कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का फ़ायदा यही है कि हमने यहाँ पे आई कैप था तो आई कैप जे कैप अलग कर लिया, यहाँ पे भी आई कैप जे कैप अलग कर लिया। तो जब x की बात करेंगे तब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट ही रखेंगे, y कंपोनेंट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 84 इक्वल टू वी नॉट एक्स क्या है, देखो यहाँ पे 5, तो ये बनेगा 5t प्लस हाफ। चलो a का x कंपोनेंट क्या है 3, तो यहाँ पे 3 इंटू ये बनेगा टी स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो फिर मुझे यहाँ पे t निकालना है, तो t निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होगा 168 इज इक्वल टू 10t प्लस ये 3t स्क्वायर। इक्वेशन बना लो, 3t स्क्वायर माइनस 10t और सॉरी प्लस 10t उधर ही रहेगा, ये 168 उधर जा रहा है तो 168 इक्वल टू 0। क्लियर, और यहाँ से आपको t की वैल्यू मिल जाएगी, t की वैल्यू आपको मिलेगी 6 सेकेंड। ठीक है, अब ये t की वैल्यू कैसे निकलेगी वो आपको आता है, 10th स्टैंडर्ड में आप ये पढ़ चुके हो। क्या करोगे, 168, तो 3 इंटू 168 किया तो आंसर आया आपका 504। 504 के ऐसे डिवीज़न निकालने हैं कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन जो आपका आए वो क्या आए, 10 आए। ठीक है,
तो वो आप अपने हिसाब से फिर कर लोगे। क्लियर? तो ये सॉल्यूशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी बहुत बार आपने ये प्रैक्टिस किया हुआ है। अगर किसी को डाउट लगे तो आप एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक? ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। टाइम मिल गया यहाँ पे, तो यही टाइम मैं कौन से इक्वेशन में रख दूंगा? वाई वाले इक्वेशन में। मतलब मैं यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट का कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? वी नॉट वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। चलो, वी नॉट वाई, वाई का सॉरी वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट कौन सा था? वाई डायरेक्शन में, तो ज़ीरो था, तो ये ज़ीरो। अब इन ब्रैकेट 6 प्लस हाफ एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट कौन सा था? 2, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 2 और t मतलब 6 का स्क्वायर। तो ये आंसर आपको मिल जाएगा 36 मीटर। ठीक है। चलो, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेकंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम? तो आप क्या करोगे? अभी जो क्वेश्चन नंबर बी है उसमें वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट निकालोगे। कैसे? वी नॉट प्लस एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। चलो, वी नॉट का एक्स कंपोनेंट क्या है? 5, तो 5 प्लस एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट क्या है? 3, तो यहाँ पे 3 इंटू टाइम कितना है? 6, तो ये हुआ 23 मीटर पर सेकेंड। ये हुआ 23 मीटर पर सेकेंड। सेम वे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट वी नॉट वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वी नॉट वाई है 0, ए वाई इंटू टी, ए वाई क्या है? 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 6, ये मुझे मिला 12 मीटर पर सेकेंड। मुझे स्पीड चाहिए, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी। अंडर रूट आप क्या कर दोगे? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर रूट 23 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन आपको आता है तो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। नियरली इक्वल टू आपको मिलेगा 26 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 4.6। कली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये एरो ड्रॉ कर लिया रेन के लिए। चलो, फिर क्या कहा है? अ वुमन राइड्स अ बाइसिकल विथ अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ओके, तो बाइसिकल की जो स्पीड है वो हम ये डायरेक्शन में दिखा देते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला? ठीक है, तो यहाँ पे ये देखना है कि जो बारिश हो रही है वो रिजल्टेंट उसकी मतलब जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी। क्योंकि बाइसिकल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर कोई इंसान रेस्ट में है तो कोई टेंशन नहीं है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेन है तो ऐसे अम्ब्रेला रख देगा एग्जैक्ट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे कोई इंसान है रेस्ट में और बारिश नीचे ऐसे गिर रही है तो अम्ब्रेला ऐसे पकड़ के रखेगा तो चलेगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सिस आएगी। बट अगर वो जो पर्सन है वो खुद मूविंग है तो फिर उनकी मोशन के अकॉर्डिंग जो बारिश की रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन।
अब मैं यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ले रहा हूँ बाइसिकल की, क्यों? क्योंकि बाइसिकल अगर रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, ये जो आपको मिल रही है वो रिलेटिव वेलोसिटी है। चलो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बाइसिकल। ठीक है ना। बस अभी तो क्या करना है आपको, सिर्फ ये एंगल फाइंड करना है, क्योंकि हमें डायरेक्शन ढूंढनी है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बाइसिकल इज गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जिसमें आप लिखोगे दिस रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर एज शोन इन फिगर मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। ओके, और यहाँ पे आप कर दोगे सॉल्यूशन। चलो, वो थीटा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर। यहाँ पे आपको 12 दिया हुआ है, यहाँ पे 35। तो ये आपका आंसर आया 0.343 टेन थीटा के लिए। ठीक है, अब ये आप नेचुरल टेंजेंट्स में देखोगे तो आपको पता चलेगा, आपके पास लॉग टेबल होना चाहिए, और लॉग टेबल में आप क्या पेज है उसमें आप 0.343 के नज़दीक की वैल्यू ढूंढोगे, और नियर अबाउट आपको इधर जो मिलेगा वो 19 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब 19 डिग्री नियर अबाउट आपको एंगल मिल जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हो 19 डिग्री विद द वर्टिकल। ठीक है, और लास्ट स्टेटमेंट आप ऐसे लिखोगे देयरफॉर द वुमन should hold her umbrella at an angle of about 19 degree with the vertical towards the waist। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलो, तो ये हुआ एग्जाम्पल 4.6 का सॉल्यूशन। 4.7 देख लेते हैं। गैलीलियो इन हिज बुक, अच्छे से, फॉर एलिवेशंस विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट द रेंज आर इक्वल, प्रूव दिस स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है वो समझो, कि ये सपोज हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी फिक्स है, और यहाँ से आप किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करो, तो जो रेंज मिलती है वो मैक्सिमम रेंज होती है।
ये हमने प्रोजेक्टाइल मोशन नाम की थियरी में पढ़ा था। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कोई एक एंगल पे मैं फिर से फायर करता हूँ, बट इस बार मैं एंगल लेने वाला हूँ 45 प्लस थीटा। तो ये यहाँ पे गिरा, तो ये पूरा एंगल कौन सा था, 45 प्लस सम एंगल, मतलब प्लस अल्फा। सेकेंड टाइम मैं नीचे से ऐसे लूँ और ऑब्जेक्ट है वो वहीं पे गिरता है, और तब ये एंगल होता है 45 माइनस अल्फा। मतलब सपोज मैं अल्फा इक्वल टू मैं ले लूँ 15 डिग्री। ठीक है, तो मैं थीटा वन फर्स्ट टाइम जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो 45 प्लस 15 मतलब 60 डिग्री है, और थीटा टू 45 माइनस 15 मतलब 30 डिग्री है। अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को सेम वेलोसिटी से एक बार 60 डिग्री पे और दूसरी बार 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करूँ, तो दोनों केस में मुझे रेंज जो मिलेगी, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन के लिए लिखता हूँ, लेट थीटा वन इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस अल्फा, मतलब प्लस सम एंगल, एंड थीटा टू इक्वल टू 45 डिग्री माइनस सेम एंगल अल्फा। ठीक है, अब दोनों के लिए रेंज डिसाइड करते हैं। चलो, आर वन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या रहेगा, वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा वन डिवाइड बाई जी, ये तो फॉर्मूला है रेंज के लिए। वी नॉट स्क्वायर साइन, यहाँ पे क्या बनेगा सोचो, 2 इंटू 45 माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई जी, तो ये बना वी नॉट स्क्वायर इंटू साइन, टू अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 90 माइनस 2 अल्फ़ा डिवाइड बाई जी, ये बन गया वी नॉट स्क्वायर साइन 90 माइनस सम एंगल, तो ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, तो ये बन गया कॉस 2 अल्फ़ा। ठीक है, ये फर्स्ट केस था। हमें ये प्रूव करना है कि सेकंड केस में भी रेंज मुझे वही मिलेगी। मतलब अगर मैं R2 ढूंढ निकालूँ तो वो मुझे इस तरह मिलेगा, वी नॉट स्क्वायर इंटू साइन टू थीटा टू डिवाइड बाई जी। यहाँ पे मुझे करना है वी नॉट स्क्वायर इंटू साइन टू, चलो टू इंटू यहाँ पे थीटा टू की जगह पे इस बार क्या करना है 45 प्लस अल्फ़ा। ओ, मैंने यहाँ पे टू थीटा वन में यहाँ पे अल्फ़ा ले लिया था प्लस। हम एक काम कर देते हैं, यहाँ पे मैं माइनस ले लेता हूँ, वो तो चलेगा ना, और यहाँ पे प्लस। फर्स्ट टाइम हम माइनस का यूज़ कर लेते हैं, बाद में प्लस का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ताकि सॉल्यूशन चेंज ना करना पड़े। ओके, और डिवाइड बाय क्या करना है, जी। तो यहाँ पे देखो, वी नॉट स्क्वायर साइन टू अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 90 प्लस 2 अल्फ़ा, 90 प्लस 2 अल्फ़ा डिवाइड बाई जी, ये बन गया वी नॉट स्क्वायर 90 प्लस थीटा मतलब साइन का बन जाएगा कॉस, तो ये बना कॉस 2 अल्फ़ा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो फिर कोई टेंशन है नहीं। तो यहाँ पे मुझे ये मिल गया R2। देखो देखो, दोनों केस में मुझे यहाँ पे जो रेंज मिल रही है वो रेंज यहाँ पे मुझे सेम मिल रही है। ठीक है, और ये इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2। अब ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये हमने प्रूव किया R1 इज इक्वल टू R2। ठीक है, मतलब ऐसे अगर कोई दो एंगल है तो उन दोनों के लिए रेंज सेम मिलेगी।
या तो आप ग्राउंड से लेना चाहो तो एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने वो 15 डिग्री वाला एग्जांपल लिया था, मैंने अल्फा इक्वल टू 15 डिग्री ले लिया तो मुझे थीटा 1 मिला 30 और थीटा 2 मिला वो 60। तो थीटा 1 है वो 30 है, तो थीटा 2 में 90 माइनस 30 भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है ना, मतलब दोनों एंगल ऐसे होंगे जिनका एडिशन 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एंगल सेट कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको? ये 90 हुआ, ये धीरे 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 60, 50, 40। मैं पहले क्या करता हूँ, 40 से 20 कम रखता हूँ एंगल। मतलब कितना मैंने रखा, 25 डिग्री। अब मैं फायर कर रहा हूँ, देखना। चलो, मतलब यहाँ तक रेंज मिली, कहाँ तक? ये 17.5 मीटर तक मिली। क्लियर? अब मैं क्या करता हूँ, एंगल बढ़ाता हूँ। पहले मैंने 45 से 20 कम रखा था, अब 45 से मैं 20 बढ़ा दूँ तो कितना हो जाएगा, 65। चलो 65 डिग्री पे मैं फिर से फायर करूँ तो क्या होता है, देखना। देखो रेंज सेम मिलेगी आपको। क्लियर? 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज मिलती है, उससे ज़्यादा रेंज मिल नहीं सकती, आप चाहे एंगल बढ़ाओ या कम करो। क्लियर? हाँ, अगर इनिशियल वेलोसिटी आप इंक्रीज करा देते हो तो फिर बात अलग है। चलो यहाँ तक क्लियर होगा, 4.7 तक। तो ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहो। अगर कोई डाउट है तो आप एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।